Hello everyone, how are you all? Hello sir. Fine sir, what about you? बेटा आई एम ऑल्सो फाइन। बेटा आज आप लोग का यूनिट टेस्ट होने वाला था सेकेंड चैप्टर का, बट अभी वो पूरी तरह टाइप है, लेकिन अभी वह पूरी तरह टाइप नहीं हो पाया है, गूगल फॉर्म क्रिएट नहीं हो पाया है। दैट इज व्हाई विल बी सेंडिंग योर यूनिट टेस्ट लिंक बाय टुमारो। हो सकता है आज अगर फाइनल हो जाएगा तो आज मैं भेजूंगा या कल करूंगा, क्या हो सकता है परसों आपका टेस्ट हो। तो यू ऑल नीड टू रेडी फॉर द टेस्ट। आप तब तक आपके पास 1-2 दिन का मौका और है, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कि क्या चीजें हैं, कैसे करना है, और कैलकुलेशन जिस तरह की क्वेश्चन तक आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि किस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स थी तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया था। यू ऑल कैन रिवाइज बाय लुकिंग बैक इनटू योर एक्सरसाइजेस। और सेकेंड चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया था, कुछ चीजें डिस्कस हो रही थी। अगर कुछ आपकी तरफ से पेंडिंग हो, इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग from chapter number 2 they can ask, not only the from chapter number 2, even from chapter number 1, chapter number 1 and 2 से अगर किसी को कुछ भी पूछना है they can ask, otherwise I would be starting the new chapter. chapter number 2 से बेटा सावित्री आपके यहाँ से आवाज आ रही है कुछ, सावित्री आपके यहाँ से किसी चीज की आवाज आ रही है, तो पेज पलटा जा रहा है दूसरे तरीके से या कोयर वगैरह बाला जा रहा है शायद। हाँ तो देखा फिलहाल सेकंड चैप्टर से किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, कल पिछले लास्ट नहीं था तो आई होप कुछ क्वेश्चन नहीं होगा। इनकेस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता देन यू कैन ऑल्सो यू कैन आस्क इन फ्यूचर। थर्ड चैप्टर फिलहाल शुरू करने का कोई प्लान नहीं था, बट अभी जस्ट पहले ये कोशिश था कि शायद टेस्ट हो, तो थर्ड चैप्टर के लिए आई वॉज नॉट रेडी, बट डजंट मैटर, हम थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं। हमने आपसे बताया नहीं था बट फिर भी शुरू करने की कोशिश करते हैं। आपने ज्योमेट्री के बारे में इसके पहले भी पढ़ा होगा? Yes sir. Yes sir. Yes. Spelling of geometry, can anybody tell? What is the spelling of Sir, G-O-M-E-T-R-Y. G-E-O-M-E-T-R-Y. G-E-O-M-E-T-R-Y, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में यू वुड बी लर्निंग, अच्छा कोई मुझे बता सकता है ज्योमेट्री में क्या नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं? जैसे अभी आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा फोर ऑपरेशन, उसके पहले पढ़ा आपने होल नंबर। फर्स्ट चैप्टर क्या था? लार्ज नंबर। द सेकंड चैप्टर वाज फोर ऑपरेशन टुगेदर एंड द थर्ड चैप्टर इज द ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे? किसी के पास कोई आइडिया है? सर पॉलीगन्स के बारे में फिर पूछूंगा फिर। हाँ तनिष्का बोलिए तेजी से। सर पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। ओनली पॉलीगन्स और एनीबडी एल्स? पॉलीगन्स मीन्स क्या हुआ? पॉलीगन्स मीन्स क्या हुआ बेटा? हाउ मेनी नो अबाउट द पॉलीगन? पॉलीगन मीन्स क्या होता है? पॉलीगन मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीगन? कैन एनीबडी टेल? फिगर। किसी को नहीं पता? पॉलीगन मीन्स किसी को भी नहीं पता? हाँ तो बताइए बेटा। क्लोज फिगर। पॉलीगन मीन्स क्लोज फिगर। ये कौन, कितने लोग एग्री करते हैं? सर फिर से बोलिए कौन सा फिगर? उन्होंने बोला पॉलीगन मीन्स क्लोज फिगर। पॉलीगन क्लोज फिगर बता रहा है। कोई कुछ और बताएगा क्या? ठीक है सानिका बेटा बताइए। Sir, polygon is a five-sided. Polygon is a shape
with straight lines. Sir, there are many types of polygon like triangle, quadrilateral. Polygon starts from three-sided figure and it has many types of polygon in it. Sir, circle is made up of many lines, so it didn't call polygon because after many lines it form a curve. So there are 10-sided polygon. It's called decagon. ये बहुत अच्छा क्लास शानिका ने बेहतर बताने का प्रयास किया। कई सारी चीजें इन्होंने फिलहाल सही भी बताई है। क्लोज फिगर, ओपन फिगर क्या है उसको भी समझाना है, पॉलीगॉन क्या है उसको भी समझाना है। शानिका और निहारिका ने ट्राई किया, इनके अलावा भी कोई क्या ट्राई करना चाहेगा? व्हाट डू मीन बाय पॉलीगॉन? नॉट ओनली द पॉलीगॉन, आप ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ते आए हैं, इसी के बारे में कोई बताना चाहेगा? हु कैन टेल? Angles. You all need to raise your hand. Whoever want to speak, they have to raise their hand. Shanika, already you have told, beta. Already you have told. Already you have speak. The next, Niharika want to speak something. Yes, beta, Niharika. Speak. सर आवाज निहारिका, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपार्ट फ्रॉम निहारिका, शानिका इज ऑल्सो लुकिंग टू से समथिंग। यस बेटा, शानिका एक बार जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं आज की क्लास शुरू करूंगा। आज मैं भी कुछ बताऊं। Shape which is made up of only straight line, which did not have any curved line called polygon. हाँ, आपने पॉलीगॉन के बारे में बताया तो बेटा, पॉलीगॉन के बारे में बताया तो आपने, पॉलीगॉन के बारे में तो आप लोग ने बताया। इसके अलावा ज्योमेट्री में और क्या क्या पढ़ते हैं, कौन बताएगा? बाकी बच्चे कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। अपनी इंट्रोडक्शन, क्लास की इंट्रोडक्शन के समय भी कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। अगर बोलेंगे नहीं तो name, define and identify angles and its part. Define different types of angles. Identify the nets of squares, etc. चलिए ठीक है। अमन, आप भी कुछ बताना चाह रहे थे, बताइए बेटा। अमन। सर हम ज्योमेट्री में सर मेजर करने को एंड सर एंगल्स के बारे में एंड सर डिफिनिट एंड सर उसके पार्ट्स के बारे में एंगल के एंड सर मैंने चीजें हम लोग पढ़ते हैं एंड सर पॉलीगन्स के बारे में। यस बेटा, एनीबडी एल्स वांट टू स्पीक एनीथिंग? और भी कोई कुछ कहना चाह रहा है, कोई कुछ बताना चाह रहा है? सुषमा बताइए बेटा। Name, define and identify angles and part. Define different types of angles. Identify the of cube, etc. यस बेटा, तनिष्का। The angles and its parts, the perpendicular lines, nets of cubes, the measures and using of productors. ज्योमेट्री में बहुत अच्छा है। These things we would be learning in geometry. Yes, Divya, also you want to speak something more? Yes, speak beta. Measure the length of a line is meant using a rules. A row is a part of a line that has one ending point, and identify the line segment and the rows.
ठीक है, बहुत अच्छा, लोगों ने बोलने का बहुत अच्छा प्रयास किया। एनीबडी एल्स वांट टू स्पीक? जो बोल चुके हैं उनको छोड़ के, whoever already have speak, उनको छोड़ के एनीबडी एल्स वांट टू स्पीक? एनीबडी एल्स वांट टू से टेल एनीथिंग अबाउट ज्योमेट्री एंड पॉलीगॉन? फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे क्या? द क्वेश्चन इज, पूछा गया ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे। यस सौरभ बोलिए बेटा। सर लेट क्यूब प्रोटेक्टर कैसेट एंगल पैरेलल इंस्ट्रक्शन एंगल एंड इट्स पार्ट। ठीक है, फिलहाल सौरभ ने बोला, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आवाज आई, लेकिन ठीक है, दैट सीम्स गुड। बेटा ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या? द क्वेश्चन इज दिस, ज्योमेट्री में वी वुड बी लर्निंग अबाउट, वी वुड बी स्टडिंग अबाउट द शेप्स एंड स्पेस। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे। स्पेस, आप सोच रहे होंगे स्पेस के बारे में कैसे पढ़ेंगे? अब स्पेस के बारे में क्या पढ़ेंगे? शेप्स के बारे में। शेप्स में आपका वहां पे 2 डायमेंशन शेप भी आ गया, 3 डायमेंशन शेप भी आ गया। अब 2 डायमेंशन शेप किसको बोलते हैं, 3 डायमेंशन शेप किसको बोलते हैं? क्या आप लोग इसके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? 2 डायमेंशन शेप्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, दी जाता 2 डायमेंशन शेप्स ना, लेकिन कई सारे 3 डायमेंशन शेप्स होते हैं। जस्ट लाइक 3 डायमेंशन शेप्स के कोई एग्जांपल दे सकता है? कैन एनीबॉडी गिव एग्जांपल? ट्रायंगल, शेप, ट्रायंगल। बेटा मे आई टेल, Sir, rectangle, sir, quadrilateral, may I tell this is, may I tell is the wrong sentence? May I tell वो बच्चा बोलता है जो डिस्टर्ब करना चाहता है। May I tell बोल के बच्चा डिस्टर्ब करता है, वो अपना हैंड रेज करेगा तो इसका मतलब वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो कुछ बताना चाह रहा है। Can anybody tell the about the 3 dimension shape? Yes, Tanika. Tanika. Tanika, speak बेटा about 3 dimension shape. बेटा Tanika, you tell. तनिष्का बोलिए। Yes, sir. Sir, there are many types of polygon like triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, octagon, decagon. These are polygons that like decagon is 10-sided, octagon 8-sided polygon, nonagon 9-sided, तनिष्का जरा सुना भी करो बेटा, क्या कर रही हो आप? and गाना pentagon 5-sided. बोलने के अलावा कुछ सुना भी करो बेटा। I'm asking to stop you all. आप पेंटागन, हेक्सागन को 3 डायमेंशन शेप बता रही हैं? पेंटागन 3 डायमेंशन शेप है या 2 डायमेंशन शेप है? तानिका, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो कुछ भी बोलते जाओगे। तनिष्का आप बोलिए। Sir, triangle. ट्रायंगल आपका क्या है? 3 डायमेंशन शेप है? यानी 2 डायमेंशन शेप और 3 डायमेंशन शेप में आपको डिफरेंस ही नहीं पता है कई लोगों को। आपका ट्रायंगल, आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल, जो भी आपने लिखा, पेंटागन आपने किया। बेटा ये तो डिसाइड करता है ट्रायंगल, रेक्टेंगल या पेंटागन या हेक्सागन, जो भी आपने किया, वो तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह ये आपका 2 डायमेंशन शेप है या 3 डायमेंशन शेप। ये तो दूसरी चीजें है ना। These are the 2 dimension shape. 3 dimension shapes are the cube, cuboid, जिसके अंदर आपके स्पेस हो। आप बॉल लेते हैं, बॉल आपका सर्कल है या फिर क्या स्क्वायर है, क्या है? Circle. सर्कल है। सर्कल। अच्छा, हाउ मेनी आर टेलिंग बॉल इज ए सर्कल? बॉल को सर्कल कितने लोग मानते हैं? वो हैंड रेज करिए। बॉल को सर्कल कितने लोग मानते हैं? कितने? ठीक है, बॉल को सर्कल कितने लोग मानते हैं? कितने लोग बॉल को स्क्वायर मानते हैं? वो बताएं।
बेटा जो बॉल होता है एक्चुअली इट इज, आप ये 2 डायमेंशन शेप, इसको क्या बोलते हैं, ये सर्कल है, सर्किल इज ए 2 डायमेंशन शेप। लेकिन जो बॉल होता है वो 2 डायमेंशन नहीं होता, वो 3 डायमेंशन शेप होता है। वो चारों तरफ से आपका सर्कल नहीं, वो स्क्वायर शेप होता है। और 3 डायमेंशन शेप, 2 सर। जो बॉल है दैट इज ए शेप ऑफ स्क्वायर। बॉल का जो शेप है दैट वो स्क्वायर का शेप लेता है। और 2 डायमेंशन शेप, 3 डायमेंशन शेप में जो डिफरेंस है वो है स्पेस का डिफरेंस। अगर आप सीधा हम यहाँ पे लेट्स से कि क्या बोल रहे हैं, आपके पास एक पेज उठाया, आपका एक पेज फाड़ा मैंने पूछा कि ये कौन सा शेप है, ये पेज विच इज द शेप, दिस इज द शेप ऑफ द रेक्टेंगल ना। लेकिन अभी उठा मान लीजिए एक ईंट यहाँ पे रखा भी होगा, अगर एक ईंट उठा लूं मैं, ईंट का मैंने डस्टर उठाया, तो व्हाट इज द शेप, क्या ये रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल तो इसका एक पार्ट है, इधर का फ्लैट है, इधर का एक पार्ट आपका रेक्टेंगल शेप है, लेकिन डस्टर का शेप क्या है? Cuboid. Yes, it is not a rectangle, it is a cuboid. So that means cuboid is a 3-dimensional shape. इसमें कहीं ना कहीं आपका स्पेस भी अंदर होता है। आपका जो बॉक्स होता है घरों में, बॉक्स आपका क्या वो रेक्टेंगल शेप का होता है? No sir. कौन सा बॉक्स आपका क्यूब? जरा बताइए फिर से। क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है, ये कौन बताएगा? क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है? क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंस, चलिए बताइए, आप ही बताइए सौरभ। सर क्यूब आर sides are equal but cuboid opposite sides are equal. ठीक है, और कौन बताएगा? चलिए ठीक है बेटा, आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंस एक बार क्यूब, हाँ बताइए अनुप्री, आप बताइए बेटा, आपकी आवाज नहीं आती, आप फिर भी आज 10 मिनट लेट से ज्वाइन किया। अनुप्रिया 10 मिनट लेट से ज्वाइन किया, पहली बात आपकी आवाज फिर भी नहीं आ रही आज। अगर पहले ज्वाइन की होती तो कोई दिक्कत नहीं था, सबकी आवाज आ रही है, सानिका की भी आ रही है, तनिष्का की भी आ रही है। नो नहीं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, आपको तो बाहर करना चाहिए। आप ईयरफोन वगैरह लगा के चेक करिए, क्या करूं। क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंस कौन बताएगा? क्यूब एंड क्यूबॉइड में सानिका एक बार आप ट्राई करिए। तो भी नहीं आता, आप लोग क्लास 5 में पहुंच गए हैं, अभी क्यूब क्यूबॉइड नहीं पता है, ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे भी नहीं आ रहा है। जरा मुझे बताइए ये कौन सा शेप है, ये शेप नंबर 1 कौन सा है, शेप नंबर 2 कौन सा है, इसको बता सकते हैं? हाँ बताइए बताइए, सभी लोग बताइए। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। दिस इज रेक्टेंगुलर नहीं रेक्टेंगल, Square and rectangle. दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज रेक्टेंगल। सबसे पहले आपने पूछा ज्योमेट्री में, अच्छा अब स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें मैं ही बता दे रहा हूँ। ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, वी वुड बी लर्निंग अबाउट द स्पेस एंड शेप, चाहे वो शेप कैसे बनते हैं उसकी लाइन के बारे में, उसके एंगल के बारे में, यानी ऑल अबाउट वी वुड बी लर्निंग अबाउट द शेप अलॉन्ग विद द स्पेसेस ऑल्सो। स्पेस कैसे पढ़ेंगे वो बाद में बताते हैं। अब शेप्स में आपका कई तरह के शेप्स हो गए। शेप्स में आपका जैसे स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, ट्रायंगल भी हो सकता है, कई लोगों ने बोला हेक्सागोन, कई लोगों ने बोला पॉलीगॉन, ये सब है क्या, ये सब मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। अभी क्यूब एंड क्यूबॉइड बताया गया,
एक और चीजें बताया गया कि 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, एक टर्म ये भी आया। तो ये डायमेंशन क्या है वो सारी चीजें बताते हैं। बीच में किसी ने बोला था क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर मतलब आप कोई भी फिगर बनाए, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन आपने बनाया, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री बिकॉज इट इज अ लाइन। ये क्या है, यहाँ पे 2 चीजें यहाँ पे बनाया है, दिस इज कॉल्ड अ लाइन एंड दिस इज अ रे। लाइन रे में डिफरेंस है। आपका जब ये पर्टिकुलर पॉइंट लाइन में क्या होता है, आपका ये इसका इनफाइनाइट तक जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में भी ये कितना भी जा सकता है, लाइन का कोई लिमिट नहीं है। आप इतना छोटा करें तो भी लाइन है, इतना बड़ा करें तो भी लाइन है। ये पूरा इनफाइनाइट आप यहाँ से लेकर के इंडिया से निकाल के दूसरे कंट्री तक ये लाइन खींचते चले जाएं, वो लाइन ही कहलाएगी। बट वो लाइन सीधी नहीं, कर्व नहीं, ठीक है। तो लाइन ये है। और रे क्या होता है, रे क्या होता है, रे आपका किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लीजिए ए से, यहीं से आप चाहे जितना लंबा लेते हैं, बस्ती कितनी दूर तक खींचते हुए चले जाएं। इट इज ऑल्सो अ रे, इतना छोटा कर दिया, यहाँ से शुरू किया, इट इज ऑल्सो अ रे, यहाँ से शुरू किया, पूरा खींचते चले जाइए। बोर्ड के बाद 2-4 बोर्ड और लगा दीजिए। सब मिला के लाइन में वी आर नॉट हैविंग एनी एंड पॉइंट। इन द लाइन देयर इज नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होता, चाहे जितना भी दोनों साइड कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। बट रे में एक तरफ एंड पॉइंट होता है, ये पॉइंट यहीं से शुरू होगा। यस सर। एक तरफ ये डिसाइड रहता है कि आपको यहीं से शुरू करना है, सेकंड टाइम का कोई भी नहीं पता रहता। आप उसको एक साइड का एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन एक साइड का होता है। लाइन में दोनों तरफ का एंड पॉइंट नहीं होता। समझ में आया? यस सर। यस सर। ये लाइन आपका कर्व भी इसी तरीके से होता है। ये क्या है, इट इज ऑल्सो आपका ये लाइन, आपका इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया, ये कर्व लाइन हो गया। तो लाइन मतलब कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर। ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर। अच्छा, अगर आपने कोई बनाया फिगर यहाँ से ऐसे और ऐसे, दिस इज अ फिगर ऑल्सो। अब ये क्या है, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे रख दिया गया, यहीं से शुरू हुआ, ये यहाँ पे शुरू कर दिया, ABC है। ये आपका लाइन है या रे है? आपका मान लीजिए पॉइंट बना दिया गया, ये इसकी साइज इतनी ही है, जो भी साइज है इतनी है, इससे न कम न ज्यादा। तो दिस इज लाइन। इसको कौन सा रे बोलेंगे, नाम से जानते हैं? बेटा ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके बुक की चीजें नहीं है, पिछली क्लासेस की चीजें मैं बता रहा हूँ। ए एंड सी जो है, इसको किस नाम से जानते हैं? ये कौन सा रे है, ये कौन सा रे है, आप कैसे जानेंगे कि इसकी बात हो रही है, इसकी बात कर रहे हैं? मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे करके आपका ऐसे कर दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 रेज आर देयर, A B C D E। तो आप ये वाला रे जो है ए बी, इसके दोनों एंड पॉइंट के नाम से बोलते हैं। ये कौन सा रे है? ए बी। इसी तरीके से ये कौन सा है? बी सी, इसका एंड पॉइंट बी है, इसका एंड पॉइंट सी है, इस वाले रे का। तो इस रे को क्या बोलेंगे? बी सी। इसको सी एंड डी, इसका दोनों का एंड पॉइंट है दोनों तरफ का, इसलिए बोलेंगे सी डी ई। तो किस तरीके से किस रेस को नाम लेंगे, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। अब बात आती है ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर। अब ये आपका फिगर जो है आपका ये बना है, 5 लाइन्स आर देयर, नहीं 5 क्या 4 लाइन्स आर देयर, बट ये कहीं ना कहीं क्लोज नहीं है, ये इधर ओपन है एक तरफ से, तो दैट इज ओपन फिगर। दिस इज ऑल्सो ओपन फिगर। लेकिन यही अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, आपका एक रे और बना दूं ए ई, पॉइंट आपका पहले से ऑलरेडी था, इस एंड पॉइंट से इस पॉइंट, इस वाले रेस को क्या बोलेंगे? इसका एक एंड पॉइंट ए है, दूसरा एंड पॉइंट ए ई बोले या ए बोले, बोथ आर करेक्ट। या तो हम ए ई बोले या ई ए बोले, बोथ आर करेक्ट। या तो ए बी बोले या बी ए बोले, दोनों सही है। दोनों एंड पॉइंट को बोलना है, जैसे बोलिए।
Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब ये आपका पूरा फिगर क्लोज है, अगर इसमें गैस भर दिया जाए तो कहीं से भी नहीं निकलेगा, तो दैट इज ए क्लोज फिगर। लेकिन अगर यहीं पे थोड़ा सा Closed ओपन figure. होता, इतना भी ओपन होता, तो ये ओपन फिगर नहीं है, मतलब ये क्लोज फिगर नहीं है, ओपन फिगर हो जाता। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसी तरीके से मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया। अब ये बताइए सर्कल आपका ओपन फिगर है या क्लोज फिगर है? सर क्लोज फिगर। Closed figure. दिस इज अ क्लोज फिगर बिकॉज कहीं से भी आप अंदर जाने का जगह नहीं है, चारों तरफ से क्लोज है। दैट इज ए ओपन फिगर, क्लोज फिगर। समझ में आ गया? Yes, sir. अब बात आती है 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन पिक्चर और 3 डायमेंशन पिक्चर। 2 डायमेंशन पिक्चर क्या होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे अभी आपने एक सर्कल की बात किया, ये सर्किल हो गया, सर्किल होगा कुछ भी आपका जो भी फ्लैट, और एक जब आप बॉल की बात करते हैं, स्फेयर की बात करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है इसको मैं कलर भर रहा हूँ, ये स्फेयर में थोड़ा सा दिख रहा है, आगे से फोटो लिया जाएगा तो दिखेगा नहीं। स्फेयर में क्या होता है, डेप्थ होता है। अरे मुझे स्फेयर से बेहतर अगर मैं एग्जांपल लूं आपका रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल है और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कोई बता पाएगा? व्हाट इज दिस? Sir, cuboid. क्यूब से क्यूबॉइड, कोई कोबॉइड ये सब नहीं, क्यूब से क्यूबॉइड, बॉइड है, बॉइड क्यूब बॉइड। तो ये आपका सेम ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगुलर है, लेकिन रेक्टेंगल में आप देखिए आपने मैंने दिखाया, ये भी रेक्टेंगल है, इधर भी रेक्टेंगल है, इधर भी रेक्टेंगल है, इधर भी रेक्टेंगल है, इधर भी। तो दैट मीन्स कि 2 डायमेंशन शेप्स में केवल एक तरफ एक पार्ट होता है। बट आपका 3 डायमेंशन फिगर में आपका देखो 2 डायमेंशन शेप में एक या तो हाइट है, ये कितना ऊंचा है, ये क्या चौड़ाई है, ब्रेथ है, हाइट एंड ब्रेथ, इसका ऊंचाई और चौड़ाई तो है। बट इसमें क्या होता है, आपका ये जो ब्रेथ है वो तो है ही, आपका जो हाइट है वो तो है ही, इसके साथ में ये इसकी क्या गहराई दिखा रहा है, डेप्थ इसकी, ये जितना ये है उतना ही ये दिखाया जा रहा है। इन द 3 डायमेंशन पिक्चर देयर इज ए डेप्थ एज वेल एज देयर इज ए डेप्थ। तो वहां पे गहराई भी होती है, डेप्थ भी होता है। जैसे कि अगर इस डस्टर की बात करें तो इसकी गहराई कितनी है, इसकी गहराई इतनी है। ये अगर पिक्चर बनाएंगे तो ऐसे दिखेगा हल्का सा, डस्टर ही मान लीजिए, इसको डस्टर ही रख दिया गया है, ऐसे रख दिया गया, ये ऊपर दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट इधर हल्का सा दिख रहा है। समझ में आया? Yes, sir. तो 2 डायमेंशन फिगर आई होप कि सभी को समझ में आ गया हो गया। मैंने पूछा था क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है। क्यूब मैंने बनाया था क्यूब, अब क्यूब भी आपको समझा दे रहा हूँ। क्यूब में क्या होता है, ये आपने बताया क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल है ये। लेकिन जब क्यूब में क्या होता है, उसमें 1 2 3 4, एक ऊपर वाला 5, एक पीछे वाला 6, जो 6 है वो 6 रेक्टेंगुलर शेप से एक क्या बनता है, क्यूबॉइड। बट क्यूब जो है वो 6 स्क्वायर शेप से बनता है। Yes, sir. 6 स्क्वायर शेप से। स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस तो जानते हैं ना, ये भी बताना पड़ेगा। Yes, sir. अब इसमें ये है, आप चाहें तो इसके अंदर इसको भी अगर दिखाना चाहें तो आपका ये 1 है, 2 है, 3 है, इसके पीछे इधर भी है, और इसके 1 के पीछे वाला भी। जैसे आपने देखा होगा लूडो खेलते होंगे कभी, तो गिट्टी होती है, पासा जिसको बोलते हैं आप लोग, वही सारी चीजें। तो वो आपका क्यूब कौन से शेप में होता है, क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है? द की डिफरेंस बिटवीन द क्यूब एंड क्यूबॉइड इज अ क्यूब हैज 6 स्क्वायर शेप्ड। क्यूब में क्या होता है,
6 स्क्वायर शेप होता है, 6 स्क्वायर शेप फेसेस होते हैं, जबकि क्यूबॉइड में ये रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। जो 6 फेसेस होते हैं ये आपका रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। क्यूब क्यूबॉइड ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीजें। क्यूब क्यूबॉइड में डिफरेंस, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, ये आपने सीख लिया। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के बारे में पूछा था। पॉलीगॉन जब शब्द आया मैंने पूछा ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे, किसी ने बोला पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ पॉलीगॉन नहीं, पॉलीगॉन के बारे में तो पढ़ेंगे, बट आपका जब यहाँ पे एक सर्कल की बात करते हैं तो क्या ये पॉलीगॉन है? पॉलीगॉन स्ट्रेट लाइन से बनता है ना? Yes, sir. So this is not a polygon, but also we would be learning about the circle and square. फिर भी हम सर्कल के बारे में तो ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना? That means कि Yes, sir. not only the polygon, but other shapes also we would be learning in the geometry section. तो पॉलीगॉन क्या होते हैं? पॉलीगॉन आपका तो 2 डायमेंशन शेप होता है, 2 डायमेंशन शेप होता है जो कि लाइन से, स्ट्रेट लाइन से मिलकर के बना होता है। जैसे कि आपका ये भी पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल भी आपका पॉलीगॉन है। समझ में आया? क्या ये क्यूबॉइड या चलो कह रहे हैं कि क्यूब एंड क्यूबॉइड पॉलीगॉन है। हाउ मेनी आर टेलिंग? पॉलीगॉन। दिवांश आपके यहाँ से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, आप कुछ बोलते हो नहीं, यहाँ से केवल आवाज आती है। बेटा जो आपका पॉलीगॉन होता है वो 2 डायमेंशन शेप ही केवल पॉलीगॉन होता है, 3 डायमेंशन शेप नहीं। तो दैट मीन्स कि क्यूब एंड क्यूबॉइड पॉलीगॉन है या नहीं? नहीं है, because cube is a 3 dimension shape and cuboid is also 3 dimension shape. That is why it is not a polygon. Polygon is a 2 dimension shape only. ज्योमेट्री में ये सारी चीजें। Yes, sir. एक चीजें मैं आपको और बता दे रहा हूँ। आप एंगल किसके बारे में बोलते हैं? आप मान लीजिए एक आपने यहाँ पे लाइन बनाया, लाइन क्या रे है, एक रे ये है, आपने बनाया ए बी सी। दिस इज ए क्लोज फिगर या ओपन फिगर? Open figure. जो रेस होता है, सॉरी एक चीज मैंने आपको बताया था, लाइन के बारे में बताया था और रेस के बारे में बताया था ना? Yes, sir. एक चीज नहीं बताया था, लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, एक जगह से शुरू होकर के एंड पॉइंट, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पहले से ही फाइनल है। Yes, ये क्या है? दिस इज ए लाइन सेगमेंट। क्या है? लाइन सेगमेंट आपको ये क्लियर रहेगा, ये ए से लेकर के बी, यानी इसकी साइज पता रहेगी, ये यहीं से शुरू होगा, बी पे ही खत्म होगा। रे में क्या मैंने बताया? Yes, पहला स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका एंड पॉइंट है वो नहीं फाइनल रहेगा, वो चलता जाएगा जितना भी लंबा ले जाना चाहे। ओके? और एक मैंने बताया था आपका, मैंने बताया था लाइन स्टार्टिंग पॉइंट ना ही एंड पॉइंट। बेटा जब लाइन का पता ही नहीं रहेगा तो क्या मैं देख सकता हूँ, क्या पॉइंट बना सकता हूँ? सर नो, नहीं, इसको मैंने शायद भूलवश से डिस्प्ले किया था। ये रेक्टेंगल मैंने किया था, रेक्टेंगल जब मैंने बनाया था तब यहाँ पे ये मैंने उस समय रेज बोला था, रेज नहीं है, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। आपका ए सी डी, ये ए डी इस वाले लाइन सेगमेंट, नॉट अ लाइन, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है सर ए बी, ये वाला कौन सा लाइन सेगमेंट है? इसको तो बोलते हैं लाइन सेगमेंट पॉइंट, लेकिन जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट एक जगह पे मिलती हैं
इस लाइन सेगमेंट के पॉइंट और इस लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट एक जगह मिलते हैं, यानी दैट इज अ मीटिंग पॉइंट ए। तो इस मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। वर्टेक्स पढ़िए, वर्टेक्स पढ़िए, टिक्स में TIX होता है, ये दिस इज अ वर्टेक्स। ओके, वर्टेक्स। वर्टेक्स आपका कौन सा है? A, B या C? क्या है? इस तरीके से। अच्छा, हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर? हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर? केवल यही पॉइंट है जहाँ पे दो एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट आपस में दो मीटिंग पॉइंट है। दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे से मिल रही हैं, यानी दो लाइन सेगमेंट जहाँ पे मिले, जहाँ पे मीटिंग हो उनका, वही आपका क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। जरा मुझे ये बताइए, इसमें आपका वर्टेक्स कौन सा है? What is the vertex? नहीं है। वेरी गुड। आप बताइए क्या कोई वर्टेक्स अब है? यस सर। ये दो लाइन, ये लाइन सेगमेंट है AC, ये वाला लाइन सेगमेंट है CB या BC, जो भी बोले। तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट एक ही है, दैट इज C, दैट इज वर्टेक्स। इन द सेम वे, लेट्स से कि यहाँ पे कितने वर्टेक्स हैं ये बताइए। हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर? This is a line segment BC या CB and this is a line segment AC या CA, कुछ भी बोले। मैंने बोला था दो लाइन सेगमेंट जहां पे एक दूसरे से मिलती हो, कोई भी लाइन सेगमेंट, वही आपका वर्टेक्स है। ये पॉइंट पे आपका ये भी लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट के पॉइंट मीटिंग हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. So this is a vertex A, and also there is a vertex B, because this line segment and this line segment is meeting here, and then in the same way on vertex C, line segment AC and line segment BC की मीटिंग यहाँ पे हो रही है, तो दैट इज C जो समझ में आया? यस सर। तो बात है बेटा, आज के लिए इतना ही। आपका सेशन जस्ट क्लोज होने वाला है, तो आई होप कि इसको लाइन सेगमेंट को साइट्स भी बोलते हैं, मैं अभी बता दे रहा हूँ। लाइन सेगमेंट क्या है, साइट क्या है, रेस क्या है, ये सारी चीजें एक बार समझने का प्रयास करिएगा। आज का होमवर्क जो अभी आपको मैंने पढ़ाया, इसी